सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण आनंद के पाठ 10 विशेषण को। और आइए इसके पाठ में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले परिभाषाएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तीसरी परिभाषा, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर हमेशा सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। उदाहरण दिए हैं, यह भूरी गाय है, तो भूरी उसकी विशेषता है। और आम खट्टे हैं, तो आम का खट्टा होना उसकी विशेषता है। विशेष्य क्या है? तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पूर्वोक्त विशेषण के उदाहरणों में गाय और आम विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई गई है। तो दो उदाहरण मैंने दिए थे, उन्हीं के आधार पर आप इसको देख लेंगे। और विशेषण अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य और विशेषण में संबंध है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। माने एक विशेषता बताता है और एक की विशेषता बताई जाती है। अगर विशेष्य नहीं है तो विशेषण नहीं होगा। विशेष्य के बिना विशेषण का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे गाय भूरी है, अब गाय है तो हो सकती है। अब गाय की विशेषता बतानी है तो भूरी है, काली है, पीली है, लंबी है, मोटी है। तो पहले संज्ञा या सर्वनाम आएगा, फिर उसके साथ विशेषण आएगा। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य से पहले आता है, कभी विशेष्य के बाद आता है। जैसे भूरी गाय जाती है, गाय भूरी है। तो दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में आप देखेंगे भूरी गाय, तो गाय से पहले आ गया। और भूरी गाय, गाय भूरी है, तो गाय के बाद उसका विशेषण आ गया। तो विशेषण विशेष्य में आगे पीछे हो जाते हैं, इस प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला देखते हैं, प्रविशेषण क्या है? कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले और लिखे जाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अतः जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो यह लड़की अच्छी है, तो अच्छी विशेषता है, मगर कितनी अच्छी है? थोड़ी अच्छी है या बहुत? तो बहुत अच्छी है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो पूर्ण स्वस्थ होना यहाँ पर पूर्ण विशेषण है, प्रविशेषण है। और स्वस्थ विशेषण है। मैं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ विशेषण हो गया और पूर्ण उसका प्रविशेषण हो गया। विशेषण के 4 भेद आपको पढ़ने हैं। वास्तव में तो 8 होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और इसे हम दूसरे प्रकार से मैंने आपको अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो 4 प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में है उसे हम पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण को हम पहले पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं, क्वालिटी बताएं, गुण बताएं, और गुण अच्छे हों या बुरे हों, गुण या दोष कुछ भी बताएं, अवस्था बताएं, तो किसी प्रकार से हम उसको पैरामीटर ले सकते हैं। चाहे उसके गुण हो, दोष हो, स्थान हो, रंग हो, वो जो भी बता रहे हैं वो सब उसके गुण हैं और वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह एक अच्छा आदमी है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है, गुणवाचक। उदास व्यक्ति, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, वाह होना चाहिए। उदास व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते, तो व्यक्ति का विशेषण है उदास। ये तंग रास्ते, तो रास्ते का विशेषण है तंग। सफ़ेद गाय अपने बछड़े के लिए परेशान है, तो गाय का विशेषण है सफ़ेद। चतरा जिले की
अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए बड़ी घाटियाँ, ये सुंदर घाटियाँ बड़ी डरावनी हैं, ऊंची घाटियाँ बड़ी डरावनी है, तो यहाँ विशेषण होना चाहिए कुछ, टाइप एरर है। ठंडी हवा, तो हवा, ठंडी हवा के स्पर्शन से मन उत्फुल्ल हो रहा है, ना नहीं होना चाहिए इसमें, ठंडी हवा के स्पर्श से मन उत्फुल्ल हो रहा है, तो हवा की विशेषता ठंडा। और रसीले आम, तो आम की विशेषता है रसीले होना। गुणवाचक विशेषण में विशेष के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जो विशेषण होता है, विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक, अर्थात गुणवाचक विशेषण जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। आइए इनके बारे में। तो गुणवाचक विशेषणों को इन वर्गीकरणों में भी बांटा जा सकता है। इनके अलावा भी कई वर्गीकरण हो सकते हैं, जैसे गुणबोधक, दोषबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, अवस्थाबोधक, दशाबोधक, आकारबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक। जैसे आपका अवस्थाबोधक है, गीला, सूखा, जला, जवान, बुढ़ा, बूढ़ी, ये सब अवस्थाबोधक हैं। जैसे स्थानबोधक, चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, लखनवी आदि, ये सब स्थानबोधक है, कश्मीरी। तो इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण को डिफाइन कर सकते हैं और उनको कई तरीके से बांट सकते हैं। किसी भी प्रकार की विशेषता गुण के अंदर आएगी। अब आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात नंबर ऑफ थिंग्स का बोध करा दें। जैसे उदाहरण, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 हथौड़े, 3 वसूले, कुछ छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, कई छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे। इस प्रकार से पूरे उदाहरण में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कहीं निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, कहीं कुछ, कई आदि का बोध हो रहा है। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के औजारों की संख्या या उनके अनिश्चयवादी संख्या बोध, जैसे कुछ या कई आदि का बोध हो रहा है। तो जैसे कुछ हथौड़ियाँ, तो हथौड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। कुछ वसूले, ये जैसे 3 वसूले लिखे हुए हैं तो कुछ वसूले बोल देंगे तो ये वसूले गिने जा सकते हैं, तो इन्हें हम संख्यावाचक में रखेंगे। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसे हम संख्यावाचक में रखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2000, 5 लड़के, 2 छात्र, 5 रुपए। तो इन वाक्यों में मैंने पूरा वाक्य बनाया है, क्या क्या आपको निश्चित संख्या का बोध करा रहा है वो मैंने पढ़ करके बताया। इसी प्रकार से दूसरे भेद की तरफ चलते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वे विशेषण शब्द जो विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें ना के बाद फुल स्टॉप लगा है, ये गलती है, मतलब टाइपिंग एरर है। तो विशेष की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हों या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, थोड़ी देर लगेगी, कुछ रुपए हैं, बहुत आदमी, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इन सब को गिना जा सकता है, परंतु गिनने की जगह थोड़ा बहुत कह के काम चलाया गया है, इसलिए अनिश्चित संख्या है। और जहाँ पर संख्या पहला, दूसरा, पाँचवां, आठवां, चौथाई, तिहाई इस तरीके का बोध हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए अब देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। प्रयोगानुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। इन सबको आप उदाहरण से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गणना अर्थात काउंटिंग, 1 2 3, क्रम अर्थात सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक
कितने टाइम से, दूना, तीना, चौगुना। इस प्रकार से जैसे प्रत्येक बोधक विशेषण है, प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, जैसे कहते हैं ना हम लोगों को दो दो पेंसिल मिली, तो वो दो दो जो है वो आपका प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं अब क्या बताया गया है। ओह, दूसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, नापना, जोगना। इस प्रकार से जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। 4 किलो, थोड़ा सब्जी, 2 लीटर दूध, कई किलो चावल। इस प्रकार से आपने परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जाना, उसके उदाहरण पढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस संख्या से हमको निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध हो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, और जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। और निश्चित वाले को देख लेते हैं। 2 सेर घी, सेर अर्थात किलो, वो जंगल वाला सेर नहीं समझना आप लोग। 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल। इस प्रकार से आपने परिमाणवाचक विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, आप ऐसा कह सकते हैं नौकर नहीं आया तो काम पूरा हो जाएगा। मगर जैसे ही वह लगा देंगे तो वह संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम का भी प्रयोग है तो वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो या तो संज्ञा प्रयोग करें या सर्वनाम प्रयोग करें। अब अगर हम दोनों प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञा की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी मगर सर्वनाम की वैल्यू बदल जाएगी, और सर्वनाम की वैल्यू जो है वो सार्वनामिक विशेषण के तौर पर हो जाएगी या संकेतवाचक विशेषण के तौर पर हो जाएगी। जैसे यह घोड़ा, तो यह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण के तौर पर ये प्रयोग होगा। उस लड़के ने मुझे मारा, तो इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग होगा। यहाँ नौकर, लड़के और घोड़ा संज्ञाओं से पहले विशेषण के रूप में वह, उस और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण यह है गाय, वह आदमी, वह गधा, तुम्हारी गाड़ी, मेरे भाई, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, तुम्हारे दोनों दोस्त, वह लड़की, वह लड़का, और मुझे यह लड़की, तो यह लड़की। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हैं जो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। और संज्ञा के पहले किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम के पहले अगर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं या डिग्री होती है, आपने डिग्री पढ़ी होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसी से मिलती जुलती है यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम इस तीनों डिग्रियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मूलावस्था, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब
विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। माने जैसे भूरी गाय, काला लड़का, सो ये सिंपल अवस्था, इसी को हम मूलावस्था कहते हैं। इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती है। इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। उदाहरण, कमल सुंदर है, लाल आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, स्वर राय खूबसूरत है, वो अच्छी विद्यार्थी है। इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं है, बल्कि यह सामान्य विशेषता बताई जाती है। तो जिसमें सामान्य विशेषता बताई जाए वह मूलावस्था वाली अवस्था है। अब आगे आती है दूसरी अवस्था, उत्तरावस्था, या जिसे हम अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेष्यों की विशेषताओं से तुलना करता है। इसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु या प्राणियों के गुण दोष की आपस में तुलना की जाती है। तुम मेरे से अधिक सुंदर हो, तुम और मेरे की तुलना, वह तुमसे अच्छी, वह और तुम की तुलना, राम मोहन से अधिक समझदार है तो राम मोहन की तुलना, अंशु आंसू से अच्छी लड़की है तो अंशु आंसू की तुलना, आंसू अंशु से सुंदर है, बच्ची फूल से भी कोमल है तो बच्ची और फूल की, इन दोनों लड़कियों में वह बहुत सुंदर है। हाँ, तो इसमें किसी एक की ओर संकेत किया गया है। तो तुलनात्मक दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। तत्सम शब्दों के अलावा तर प्रत्यय का कहीं भी प्रयोग नहीं होता। हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है, संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है, आपके अलावा वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। तो इस प्रकार से भी हम तुलनात्मक वाक्य बनाते हैं। अब आइए देखते हैं सबसे अंतिम या तीसरी अवस्था, उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे तुम सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छा है, सबसे या सबों में अच्छा है, अंतिम सेकंड लास्ट, घटिया, सबसे घटिया विचार वाला लड़का है, सबसे अंतिम है बगदाद बेहतरीन शहर है। बेहतरीन शब्द उर्दू की उत्तमावस्था को दर्शाता है। इस प्रकार से हमने विशेषण की तीनों अवस्थाओं को पढ़ लिया है। अब तीनों का सम्मिलित रूप एक बार देख लेते हैं। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लघु लघुतर, लघुतम, अधिक अधिकतर, अधिकतम, कोमल कोमलतर, कोमलतम, सुंदर सुंदरतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च उच्चतर, उच्चतम, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उच्चतम, प्रिय प्रियतर, प्रियतम। इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं को आपने यहाँ पर जाना और उदाहरणों के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपकी पुस्तक में जो याद रखने योग्य बातें लिखी हुई थी, पाठ पढ़ने के बाद, स्लाइड को पढ़ने के बाद हम इनको दोहरा लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्राविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद आपने पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों या क्रिया शब्दों तथा अव्यय से विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कश्मीरी शाल, तो कश्मीरी एक विशेषता है, स्थानवाचक विशेषता। विशेषण शब्द लिंग तथा वचन में परिवर्तित होने से बदलते हैं। जैसे काला लड़का, काली लड़की, तो काला और काली लिंग वचन, काले लड़के बहुवचन। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इस प्रकार से आपने संक्षेप में पुनः पाठ को रिपीट किया। मुझे आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भूल, कोई त्रुटि या कोई समस्या है
तो आप कक्षा में पहुंच करके इस पर चर्चा करें। मुझे प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है और आइए अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। अब विशेषण पाठ के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मैं सही प्रश्नों के उत्तर आपको दोहराता जाऊंगा। तो नंबर 1 में आते हैं, विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। इसमें पहले में गहरा है, दूसरे में बलशाली है, तीसरे में नुकीला है, चौथे में लालची होगा, पाँचवें में भूखा होगा, छठवें में साहसी होगा, सातवें में मासिक होगा। अब देखिए कुछ एक के उदाहरण मैं तुम्हें समझा के बताता हूँ। जैसे तुम, हम, हमारा सर्वनाम है सातवें में। अब जैसे पहले के पहले में मिठास, ऊंचाई, कुर्सी, ये सब संज्ञाएं हैं। तीसरे में अरे संबोधन बोधक शब्द है। दौड़ना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है, नुकीला विशेषण है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपको दुविधा में डालने के लिए कुछ जटिल जटिल शब्द दिए गए हैं, मगर आपने ये खास तौर पे छांटना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा कोई अन्य शब्द है। अगर आप इस पैमाने से नापेंगे तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर बड़े सटीक कर पाएंगे। आइए करते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित विशेषण शब्द लिखो। तो ऊंचा पहाड़, गहरा सागर, हरी धरती, सूखी धरती, कंकरीली धरती, गहरी नदी, लंबी नदी, साफ हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा, लहलहाती फसल, सूखी फसल, नीला आसमान, काला आसमान, गर्म सूरज, बाल सूर, मैदान, चौड़ा मैदान, उथला मैदान, हरा मैदान, किसी भी प्रकार के विशेषण आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाओ। भारत से भारतीय, नमक से नमकीन, मैं से ममत्व, दिन से दैनिक, लिख से लिखित, वह से वैसा, समझ से समझदार, प्यास से प्यासा, दर्शन से दर्शनीय, रस से रसीला या रसदार, सच से सच्चा, सुख से सुखपूर्ण या सुखी, लड़ना से लड़ाकू, खर्च से खर्चीला, यह से ऐसा, पीछे से पिछला। चौथा प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष शब्द छांटकर अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। तो सुंदर विशेषण है, घर विशेष है, कई विशेषण है, आदमी विशेष है, मेहनती विशेषण है, बच्चा विशेष है, आलसी विशेषण है, घोड़ा विशेष है, सफ़ेद विशेषण है, कपड़ा विशेष है, ठंडा विशेषण है, पानी विशेष है। पाँचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। तो इस प्रश्न को करते वक्त मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो आपको छोड़ना भी है। जैसे आलसी गुणवाचक है, शीला संज्ञा नाम है, छोड़ देंगे। 5 संख्यावाचक है, 2 मीटर ये परिमाणवाचक है, लाल पीले ये गुणवाचक है, कुछ नमकीन, नमकीन हमेशा तौली जाती है इसलिए परिमाणवाचक। यह फूल, यह फूल जो है, फूल के साथ यह लगा हुआ है, सार्वनामिक है। बहुत सामान्यतः बहुत की गिनती आती है इसलिए संख्यावाचक में लेते हैं इसको। मौसा जी संज्ञा है इसलिए इसको छोड़ देंगे। वह नदी जो है ये सार्वनामिक है। सूखा गुणवाचक है, 5 किलो परिमाणवाचक है। भागना क्रिया है, छोड़ देते हैं। खाना क्रिया है, छोड़ देते हैं। तीसरा जो है ये क्रमवाचक होगा, संख्यावाचक के अंदर आएगा। वह कमरा सार्वजनिक, वे पक्षी, सार्वजनिक नहीं सार्वनामिक, तो वह कमरा सार्वनामिक, वे पक्षी सार्वनामिक। पंखा संज्ञा है, छोड़ देते हैं। 4 लीटर ये परिमाणवाचक। थोड़ा तेल हमेशा नापा जाता है इसलिए थोड़ा तेल। ताजमहल संज्ञा है और हमने यहाँ पर संज्ञा को नहीं छांटना, विशेषण को छांटना है, इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और मैंने जो बताया उसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।
छठवां प्रश्न, रंगीन विशेषण शब्दों के भेद का नाम लिखो। कुछ बच्चे, तो बच्चे जो गिने जा सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक, काला घोड़ा गुणवाचक, चारों बच्चों ने, अर्थात 4 बच्चे थे तो ये निश्चित संख्यावाचक। 2 लीटर तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 कप चाय पी रहा है तो 1 कप, अर्थात कप का हमेशा मेजरमेंट होता है कप के नाम पर, तो ये आएगा निश्चित संख्यावाचक। थोड़ी मेहनत, तो मेहनत का कोई परिमाणवाचक। थोड़ी शब्द जो है, मेहनत की कोई गिनती नहीं हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी, तो इसमें संख्यावाचक आएगा। और 4 दर्जन संख्यावाचक है। दर्जन में है संतरे, अगर किलो में होता तो फिर ये परिमाणवाचक हो जाता। दर्जन में है इसलिए ये संख्यावाचक आएगा। नीचे, नीचे गिर गया, अर्थात ये है आपका ऊपर नीचे आगे पीछे गुणवाचक है, तो गुणवाचक विशेषण। वह घर, तो घर के साथ वह आया है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण विशेष के जोड़ों के आगे लिखो कि वे संख्यावाचक हैं परिमाणवाचक हैं। तो बहुत सारे लोगों को गिना जा सकता है इसलिए संख्यावाचक। 3 लीटर दूध नापा जा सकता है इसलिए परिमाणवाचक। थोड़ा कपड़ा मापा जाएगा इसलिए परिमाणवाचक। जरा सी चीनी तोली जाएगी इसलिए परिमाणवाचक। 2 दर्जन संतरे गिने जाएंगे इसलिए संख्यावाचक। दूसरा बच्चा गिना जा रहा है इसलिए संख्यावाचक। इस प्रकार से आपने 7वें प्रश्न तक कर लिया। अब हम 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह लड़का बहुत होशियार है। क्या है? नीचे दिए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण छांटकर सही शीर्षक के नीचे लिखो। तो यह लड़का सार्वनामिक हो गया। बहुत होशियार है, ये गुणवाचक हो गया। वह घोड़ा सार्वनामिक हो गया। ताकतवर गुणवाचक है। उस बैग में सार्वनामिक हो गया। और प्रिय पुस्तक, ये इसका गुणवाचक हो गया। इस लड़के ने, तो इस लड़के सार्वनामिक हो गया। कठिन जो है वो गुणवाचक हो गया। 5वां, इन लोगों ने, तो इन के लोगों के साथ इन आया हुआ है तो ये सार्वनामिक हो गया। और डरपोक दुश्मन, तो डरपोक गुणवाचक हो गया। फल के साथ यह आया हुआ तो यह फल सार्वनामिक हो गया। कच्चा होना उसका गुणवाचक है। इस प्रकार से हमने 8वां प्रश्न भी कर लिया। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों का भेद बता करके वाक्य बनाओ। क्रूर गुणवाचक है, क्रूरता। रावण एक बहुत क्रूर राक्षस था। आदर करना गुण है तो गुणवाचक है। तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमारे सभी के लिए माता पिता आदरणीय हैं तो ये गुणवाचक हो जाएगा। तो पहले विशेषण शब्दों को भेद बताकर वाक्य बनाओ। क्रूरता, रावण एक क्रूर आतताई राजा था या क्रूर राजा था। तीसरा प्रश्न, कई हजार, हजार हमेशा गिनती में होता है इसलिए ये संख्यावाचक होगा। मेले में कई हजार लोग आए हुए थे। चौथा, थोड़ा सा अर्थात परिमाणवाचक में हो जाए। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा, तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगा। मेरे पास थोड़े से चावल हैं, मेरे पास थोड़ा सा दूध है। इस प्रकार से आपका ये 9वां प्रश्न भी हो गया। और आइए देखते हैं अब बहुविकल्पी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। दूसरा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। प्रविशेषण कहलाता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। खा नंबर 5वें में विशेषण के उदाहरण हैं। देखिए, रमेश और हम संज्ञा है, पशु पक्षी संज्ञा है, हम और तुम ये सर्वनाम है। तो क्रोधी लालची 5वें का घ नंबर। 6वां प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। संख्या अर्थात गिनती। तो देखिए, तेज मरियल गुण है। एक बहुत, इसमें तो एक तो ठीक है मगर बहुत ठीक नहीं है। अगला पिछला, वीर संख्यावाचक जो है। अगला पिछला तो उसका गुणवाचक है। तो एक और बहुत, खा नंबर संख्यावाचक हो जाएगा आपका। वीर और हरा ये गुण हैं। तो 6वें में खा नंबर।
सातवां, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाण, परिमाण में नया पुराना गुण है। परिमाण में 1 लीटर 2 किलो, हाँ ये ठीक है। घ नंबर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो कुछ या कई, हाँ कुछ और कई सही है, क्योंकि आधा पौने में एकदम नाप होता है, 1-2 नाप है, 4 किलो और 2 लीटर में एकदम फिक्स नाप है। तो कुछ और कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यह आम बहुत स्वादिष्ट है। दूसरा का दूसरा, एक से एक उत्साही खिलाड़ी आए हुए हैं, उसका शरीर बहुत शक्तिशाली है। चौथा, स्थानीय लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। पांचवा, नदी की ऊपरी सतह पर बर्फ जमी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, वाक्यों में आए रंगीन विशेषण शब्दों के सही भेद पर सही का निशान लगाओ। तो प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार थे, गुणवाचक। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, तो संतरे खा लिए, जितने भी खाएगा संतरे वो गिन सकता है, तो संख्यावाचक। मुझे हरा रंग प्रिय है, गुणवाचक। उस आदमी, आदमी के साथ उस आ गया इसलिए सार्वनामिक। मूर्ख व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मूर्खता, तो मूर्ख व्यक्ति अर्थात गुणवाचक। तेजस्वी ब्राह्मण, ब्राह्मण की विशेषता बता रहा है, तेजस्वी, तो गुणवाचक। बबलू मुझे रंग बिरंगी गोलियां, तो गोलियों की विशेषता है रंग बिरंगी, तो गुणवाचक। अब 2 कबूतर बैठे हैं, तो कबूतर गिने जा रहे हैं इसलिए संख्यावाचक होगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। वह बालक, तो बालक संज्ञा है, संज्ञा के साथ वह आ गया, सार्वनामिक। क्या तुम्हें कुछ पैसे, तो पैसे हमेशा गिने जा सकते हैं इसलिए कुछ के साथ आया है, तो संख्यावाचक होगा, हालांकि ये अनिश्चित संख्यावाचक। चौथा प्रश्न, दिए गए रंगीन शब्दों के उचित विशेषण विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बाहर, बाहरी, कौन, कैसा, रंग, रंगीला, जोश, जोशीला, उपयोग, उपयोगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, वाक्यों में आए विशेषण विशेष्य के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो आकाश में काले बादल, तो काला बादल, तो काले बादल खा नंबर। दूसरा, अनपढ़ स्त्री ने भी शिक्षा ली, अनपढ़ स्त्री का नंबर। तेज हवा चल रही थी, तेज हवा घा नंबर। चौथा, यह पक्षी मेरे भाई का है, पक्षी की विशेषता यह बता रहा है, का नंबर, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यह, तो का नंबर। चौथे का का, ऐसा विद्यार्थी हमारी कक्षा में पहले नहीं आया। सो कौन नहीं आया, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की विशेषता बताता है ऐसा विद्यार्थी। नहीं आया ये आपका क्रिया हो जाएगी, पहले कभी निपात हो जाएंगे। और हमारी कक्षा से संबंधित अधिकरण, अधिकरण भी हो जाएगा और संबंधवाचक भी हो जाएगा, तो पाँचवें का गा नंबर सही होगा। छठवां प्रश्न, वाक्यों में आए प्रविशेषण के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। नंबर 1 6.1 का है, आकाश में बहुत तेज़ बिजली कड़की, तो बहुत तेज, बिजली की विशेषता तेज है, तेज की विशेषता बहुत है, तो इसमें प्रविशेषण होगा बहुत। अधिक चालाक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता चालाक, चालाक की विशेषता अधिक, तो इसमें है घा नंबर सही। छठवें के तीसरे में, वर्मा जी की बेटी बड़ी होशियार है, तो होशियार के साथ साथ बड़ी, तो बड़ी इसमें प्रविशेषण है। चौथा, कम खाओगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, तो स्वस्थ की विशेषता बिल्कुल, तो इसमें उत्तर होगा बिल्कुल। पाँचवां, गन्ना बहुत मीठा है, तो मीठा की विशेषता होगी, प्रविशेषण होगा बहुत, तो इसमें बहुत सही है। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा प्रश्न अभ्यास खत्म होता है और इसी के साथ हम पाठ को समाप्त करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुझे इस प्रश्न में दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा या स्पष्टीकरण चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि वो कक्षा में आएँ और अपने ही
समस्या को प्रस्तुत करें, उसकी समस्याओं का उत्तर दे करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।